गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, एक दिन गूगल के मालिक सुंदर पिचाई ने सोचा कि वह बाबा जी से मिलने डेरे जाए। उनके साथ एक आधुनिक रोबोट भी था जिसे गूगल के शोध और विकास टीम ने तैयार किया था। यह रोबोट एक नई तकनीकी क्रांति का हिस्सा था जो इंसान की तरह सोच और कार्य कर सकता था। सुंदर पिचाई का उद्देश्य था कि बाबा जी से इस रोबोट के बारे में विचार विमर्श किया जाए। सुंदर पिचाई और उनकी पूरी टीम रोबोट के साथ बाबा जी के पास डेरे पहुंची। डेरे का माहौल शांत और दिव्य था और चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। वहां लोग ध्यान में डूबे हुए थे। सुंदर पिचाई ने आत्मविश्वास के साथ रोबोट को बाबा जी के सामने रखा और कहा, बाबा जी, यह रोबोट हमारे ज्ञान और तकनीक का परिणाम है। यह इंसान की तरह सोच सकता है, बात कर सकता है और हर काम में सक्षम है। हम इसे इंसान के जैसा समझने लगे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप हमें बताएं कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, यह रोबोट बहुत अद्भुत है। तुमने इसे बहुत समझदारी से डिज़ाइन किया है, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि यह सिर्फ एक मशीन है? इसमें जीवन नहीं है, इसमें आत्मा नहीं है। यह केवल प्रोग्रामिंग और एल्गोरिथम के हिसाब से चलता है। लेकिन क्या इसे सच्चे प्रेम, करुणा और भावनाओं का अनुभव हो सकता है? सुंदर पिचाई थोड़ा आश्चर्यचकित हो गई और उन्होंने पूछा, बाबा जी, क्या आप यह कह रहे हैं कि तकनीकी प्रगति हमें कुछ खोने की दिशा में ले जा रही है? बाबा जी ने गहरी नज़र से देखा और कहा, हाँ, कलयुग का यही प्रभाव है। आजकल हम बाहरी दुनिया की प्रगति पर इतना ध्यान दे रहे हैं कि हमने अपनी आत्मा, अपने भीतर की शांति और अपने संबंधों को खो दिया है। कलयुग का वह समय है जब लोग अपने भौतिक सुखों की खोज में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वह ईश्वर और सत्य को भूल जाते हैं। यह समय है हम लोगों के दिलों में सच्चे प्रेम की कमी है और बाहरी दिखावे की अधिकता है। बाबा जी ने आगे समझाया, तुमने यह रोबोट तैयार किया जो भौतिक रूप से सक्षम है, लेकिन क्या यह कभी ईश्वर के बारे में सोचेगा? क्या यह कभी दूसरों की मदद के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल करेगा? क्या इसे किसी के दुखों का एहसास होगा? इसका उत्तर है नहीं, क्योंकि यह एक मशीन है। इसे केवल आदेशों का पालन करना आता है। यही कलयुग की स्थिति है। हम बाहर रूप से जितनी भी प्रगति करें, अगर हमारी आत्मा का विकास नहीं होगा तो हम सच्चे सुख और शांति से वंचित रहेंगे। सुंदर पिचाई को बाबा जी की बातों ने बहुत गहरे छुआ। उन्होंने सोचा कि सच में तकनीकी प्रगति ने हमें बाहरी सुख दिए हैं, लेकिन क्या हमने अपनी आत्मा की प्रगति पर ध्यान दिया है? क्या हम अपनी सच्ची पहचान, अपने सच्चे उद्देश्य को समझ पाए हैं? फिर बाबा जी ने आगे कहा, इस रोबोट की तरह हम भी कलयुग में अपनी आत्मा से कटे हुए हैं। हम भौतिक सुखों के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन हमने अपनी आंतरिक शांति को खो दिया है। आजकल के लोग खुद को दुनिया से जोड़ने में इतने व्यस्त हैं कि वह ईश्वर से जुड़ने की कोशिश नहीं करते। यही कलयुग का भ्रम है। बाबा जी ने सभी से कहा, अगर तुम जीवन में सच्चे सुख की तलाश कर रहे हो तो वह बाहरी चीज़ों में नहीं, बल्कि अपने भीतर की शांति और ईश्वर के साथ संबंध में है। मशीन और रोबोट केवल हमें बाहरी कार्यों में मदद कर सकते हैं, लेकिन हमारे भीतर की सच्ची शक्ति और प्रेम केवल आत्मा से जुड़ने से आती है। सुंदर पिचाई और उनकी पूरी टीम ने बाबा जी की बातों को ध्यान से सुना। अब उन्हें एहसास हो रहा था कि तकनीकी प्रगति के साथ साथ हमें अपने आंतरिक विकास और आत्मिक उन्नति की भी आवश्यकता है। उन्होंने बाबा जी से आशीर्वाद लिया और कहा, बाबा जी, आपने हमें एक बहुत बड़ी सीख दी है।
हम समझ गए कि जीवन में सच्ची प्रगति बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक है। हम अपनी आत्मा की यात्रा पर ध्यान देंगे और विज्ञान के साथ साथ अपनी आत्मिक उन्नति की ओर भी बढ़ेंगे। साथ संगत जी, यह कहानी काल्पनिक जरूर है, लेकिन इस कहानी का संदेश यह है कि हम जितनी भी तकनीकी प्रगति पर कर लें, अगर हमारी आत्मा का विकास नहीं होगा तो वह सब व्यर्थ है। असली सुख, शांति और सफलता तभी मिलती है जब हम अपने भीतर की शांति को समझते हैं और ईश्वर के साथ साथ संबंध स्थापित करते हैं। साथ संगत जी, क्या आप सभी जानते हो कि हमें हमारे कर्मों का फल कब और कैसे मिलता है? अगर नहीं जानते तो इस साखी को पूरा सुने जी। यह साखी लुधियाना में रहने वाले एक परिवार की है, जिनके मुखिया का नाम सुमित था। सुमित बेईमानी से कमाई करता था, जिससे उसका व्यापार बहुत तरक्की कर रहा था और वह बहुत खुश रहता था और अपने परिवार वालों की हर ख्वाहिश को पूरा करता था। सुमित की एक बेटी भी थी जिसका नाम अंजलि था, जो कि स्कूल में पढ़ती थी। एक बार अंजलि रात को सो रही होती है तो अचानक से उसकी तबीयत खराब हो जाती है। सुमित अंजलि को लेकर डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उसे दवाई लेने को कहता है। दवाई लेने से अंजलि कुछ हद तक ठीक हो जाती है। फिर उसके घर वाले उसे घर ले आते हैं। कुछ दिनों के बाद अंजलि दोबारा से बीमार हो जाती है। सुमित उसे डॉक्टर के पास लेकर दोबारा जाता है। अब डॉक्टर उसे कहता है कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। अंजलि ऑपरेशन करने को मना कर देती है। वह कहती है कि मैंने ऑपरेशन नहीं करवाना। सुमित डॉक्टर को कहता है कि आप ऑपरेशन करो। फिर उसका ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन के बाद भी अंजलि ठीक नहीं हो पाती है। फिर सुमित उसे एक अच्छे से डॉक्टर को दिखाता है। वह डॉक्टर सुमित को कहता है कि आपकी बेटी कुछ दिनों तक ही जिंदा रह पाएगी। डॉक्टर की बातों को सुनकर सुमित वहीं पर रोने लग जाता है। सुमित अपनी बेटी को लेकर घर पर आ रहा होता है, तभी रास्ते में उसे एक महिला लिफ्ट मांगती है और सुमित उसे लिफ्ट दे देता है। वह महिला सुमित को ऑपरेशन देखकर पूछती है, भाई साहब क्या हुआ? आप इतने दुखी क्यों लग रहे हो? क्या बात हो गई? फिर सुमित उसे सारी बात बता देता है। वह महिला सुमित को कहती है कि आज हमारे बाबा जी दर्शन देने के लिए आए हुए हैं। आप अपनी बेटी को उनके दर्शन करवा देना, जिससे आपकी बेटी को बहुत राहत मिलेगी। सुमित अपनी बेटी के साथ बाबा जी के दर्शन करने के लिए चला जाता है। जब बाबा जी दर्शन देते हुए सुमित और उसकी बेटी के सामने आते हैं तो उसकी बेटी को भी राहत मिल जाती है और बाबा जी वहीं पर खड़े हो जाते हैं और सुमित को बोलते हैं कि हाँ भाई, तुझे बेईमानी की कमाई से क्या मिला? जो तू बेईमानी से कमाई करता रहा वह तेरी बेटी के इलाज में निकलते गए। क्या अब तेरे यह बेईमानी के पैसे तेरी बेटी को बचा सकते हैं? बाबा जी की बातों को सुनकर सुमित बहुत शर्मिंदा हुआ और बाबा जी से माफ़ी मांगने लगा कि आप मेरी बेटी को बचा लो और मैं आगे से कभी भी बेईमानी की कमाई नहीं करूँगा। फिर बाबा जी उसे कहते हैं, अब तुझे तेरे कर्म भुगतने ही पड़ेंगे। जो तूने किए हैं, मैं बस सिर्फ तुम्हारी बेटी को राहत दे सकता हूँ। उस दिन सुमित को समझ आ गया था और उसने बाबा जी की शरण ले ली थी और वह सत्संग सेवा में जुट गया था, जिससे उसके कर्म अच्छे बनते गए। वैसे वैसे उसकी बेटी की हालत में भी सुधार आ गया था और वह ठीक होती गई। ऐसे ही उसका परिवार पक्का सत्संगी बन गया था। इस साखी से हमें यह सीखना चाहिए, अगर हम भी जो कर्म करते हैं, चाहे वह अच्छा है या बुरा, हमें उसका फल जरूर मिलता है। इसलिए हमें सोच समझकर कर्म करने चाहिए
और बुरे कर्मों से दूर ही रहना चाहिए। सत्संग सेवा पर जाते रहना चाहिए, तभी हम अपने जीवन को सुखी बना पाएंगे। तो साथ संगत जी, इजाज़त चाहता हूँ। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। साथ संगत जी, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूलना जी। राधा स्वामी जी।